हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रक्चरल ट्रेडर चैनल। आज का ये जो टॉपिक है ना गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज सी एवरीवन, मतलब जितने भी लोग हैं उनको सब कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आती है, लेकिन क्या होता है फिर भी वो मतलब लॉस कर देते हैं। क्योंकि देखो, मेन चीज़ ये है कि डिसिप्लिन पहले आपको आपके पास चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन आपके पास चाहिए। पहले बात तो ये है। मतलब अगर मान लो आप 250 रुपीज़ से ट्रेड ले रहे हो ना, तो 250 रुपीज़ से ही ट्रेड लेना है। अगर लॉस हो गया तो आपका मनी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि मान लो कि एक ट्रेड लॉस हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में 2 टाइम्स अमाउंट लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके हिसाब से आपका कैपिटल कितना है उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लॉस नहीं करते। देखो, सभी लॉस कर देते हैं, सभी ट्रेडर्स लॉस करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वो बाद में रिकवर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनको पता है बाद बाद में कहीं ना कहीं श्योर शॉट तो मिलने ही वाला है। ठीक है, तो यही बात होती है। देखो, मैं अभी बता देता हूँ मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री। देखो, ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पे लॉस किया। देखो, लेकिन बाद में भी मैंने रिकवर कर लिया। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे रिकवर करना है आपको। अगर मान लो ट्रेड लॉस हो रही है तो आपको कौन से ट्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगाना है। मान लो आपका पहला ट्रेड आपका 250 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो बाद में अगर आप 500 भी लगा रहे हो ना, तो वो मैक्सिमम टाइम्स आपका विन होना चाहिए। ऐसा ट्रेड उसमें लगाना है आपको। ठीक है, तभी आप मनी मैनेजमेंट अच्छे कर सकते हो। अगर 500 रुपीज़ का ट्रेड आपने ऐसे ही लॉस किया तो देखो आपका 750 रुपये लॉस हो गया। तो ये तो बहुत लॉस हो गया इसमें। ठीक है, तो उसके कारण आपको सही से देखना है यहाँ पे, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अभी मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक हमारा लेवल है, मार्केट लगभग उसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये विन होनी चाहिए। ठीक है, 2 ट्रेड मैंने अभी यहाँ पे ले लिए हैं कॉल डायरेक्शन के लिए। क्योंकि एक जोन होता है यहाँ पे, लास्ट बायर्स कैंडल अगर आप देखोगे ना, तो वो बहुत स्ट्रांग कैंडल है। और ये जो दो रेड कैंडल आ रहे हैं ना, ये इसने ब्रेकआउट किया इस कैंडल का, और एक स्ट्रांग मोमेंटम है। तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके कारण मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। तो ऐसे आपको श्योर शॉट पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मतलब डबल अमाउंट लगा सकते हो। 250 रुपीज़ का अगर लॉस हो गया ना, जैसे मैंने भी यहाँ पे डबल ट्रेड लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर वाला अगर लॉस हो जाए ना, तो ये नीचे वाला जो मेरा एंट्री पॉइंट है ये लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो मार्जिनल सेफ्टी से था। ठीक है, और मैं कौन से पेयर में कर रहा हूँ, ओटीसी में डिजिटल में ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर उसी लेवल पे अगर एंट्री पॉइंट पे अगर क्लोज हो रहा है ना, तो वो लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके कारण मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए। देखो गाइस, ये बाइनरी मार्केट है ना, ये बहुत लॉस करवाता है गाइस। स्टार्टिंग में हमने भी लॉस किया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मनी मैनेजमेंट, इमोशन का, डिसिप्लिन का अभी सबका पालन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो, और जो मार्केट जिस अभी CWRE का मुझे मैसेज आता है CWRE के लिए। ठीक है, तो CWRE देखो भाई काम नहीं करता है। जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा ना, तब तक आपको मार्केट की डायरेक्शन ही अगर पता नहीं है, तो CWRE का क्या है, उसमें क्या है, खाली बस वॉल्यूम का ही कंसेप्ट है, बस उसके बाद में कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये लो हाई, हायर लो है, हायर हाई है। ठीक है, ये हायर लो बन गया। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मार्केट अभी ऊपर जाने जाएगा ना, एक्सपेक्टेशन मार्केट का क्या है, टारगेट मार्केट का क्या है। पहली बार यहाँ पे हाई हाई जो बन गया, इधर इधर कोई पिछले बार यहाँ पे कुछ रजिस्टेंस था क्या। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद में ही आपको ट्रेड लेना है guys। ठीक है, इसलिए मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप थोड़ा सा अच्छा सा लर्न करके ही मार्केट में उतरो।
क्योंकि एक दो दिन के एक्यूरेसी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वो उसको तुक्काबाजी आप कह दो। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाना, ये सब ये करना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अगर उसमें ये करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे डिसिप्लिन के साथ, मार्केट में अगर आप उतर जाते हो ना, तभी आपको अच्छा सा अर्निंग करने को मिलेगा यहाँ पे। वरना यहाँ पे तो पूरा माइनस में ही चला जाना है बाइनरी मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले गाइस आप लर्न कर दो। ठीक है, उसके बाद में आप अर्न कर दो। ठीक है, और जी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। स्ट्रक्चरल ट्रेडर नाम से मेरा आईडी बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रेडर नाम से मेरा एक टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है गाइज, अभी वीडियो स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको गाइड करूँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग गाइडेंस नहीं लेते। उनके पास नॉलेज तो है, स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन उनको फॉलो करना नहीं आ रहा है। देखो, मैंने भी स्टार्टिंग में गलती करी, लेकिन मैं भी सीखता गया। ठीक है, प्रैक्टिस का कई बार मैं अपने फेल्योर से सीखा, कई बार मैं किसी दूसरों बंदों से गाइडेंस लिया, उनसे सीखा। ठीक है, उसी तरह आपको भी यहाँ पे सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका अकाउंट वाइप आउट होने की चांसेस ज़्यादा है। देखो, मैं पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री में अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी को अगर डाउट है तो ये टेलीग्राम आईडी है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।